हमें मिलना ही था। आपको शायद मेरी प्रेम कहानी बहुत फिल्मी लगे, पर यही सच है मेरी प्रेम कहानी का। मैंने उनको कभी नहीं देखा था, ना ही कभी विदेश जाने का सपना देखा था। मैं तो बस आगे पढ़ना चाहती थी, पर माँ पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे। एक दिन मैंने भी गुस्से में आकर कह दिया कि अगर आप लोग मुझसे इतने ही परेशान हो तो कर दो मेरी शादी, लेकिन इंडिया में नहीं, कहीं और जहां मैं आप लोगों से कभी ना मिल सकूं। बस मेरा हाँ कहना था कि अगले ही दिन हमारे घर का एक बुआ जी मेरा रिश्ता लेकर आ गई, वो भी विदेश से। मैंने भी गुस्से में हाँ कर दी। लड़के के बारे में बिना कुछ जाने बिना कुछ देखे, और तो और मैंने फ़ोटो देखना भी ठीक नहीं समझा। माँ पापा ने बात आगे बढ़ाई तो पता लगा लड़का डॉक्टर है हॉलैंड में। अगले हफ्ते लड़के वालों का फ़ोन आ गया। मन बहुत डर रहा था कि एक तो लड़का डॉक्टर मेरे से बिल्कुल अलग, मैं तो पत्रकारिता की डॉक्टर थी, और वो दिमाग का दोनों कहीं भी मेल नहीं था। ऊपर से बिना देखे हाँ कर दी थी। ये भी ना सोचा था कि वो काला गोरा या फिर लंगड़ा लूला तो नहीं है। पर अब क्या, अब तो ओखली में सिर दे ही दिया था, तो मूसलों से क्या डरना था। मैंने फ़ोन पर पहले लड़के की माँ से बात की, फिर लड़के से। जब उसने पहली बार फ़ोन पर हेलो बोला तो जैसे मुझे अपने वशीभूत ही कर लिया। आगे उसने क्या कहा मैंने सुना ही नहीं। उसकी आवाज़ सुनते ही जैसे मेरे मन का डर कहीं छूमंतर हो गया, और मुझे उसी समय उससे प्यार हो गया। फिर 6 महीने तक हम दोनों में सिर्फ फ़ोन पर ही बातें हुआ करती थी, या फिर ईमेल, लेकिन हम दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं था। मई में वो अपने भाई के साथ इंडिया आए, तब हमारी सगाई की तारीख पक्की हो गई थी। तब सगाई से एक दिन पहले मैंने उन्हें देखा, पर शर्म और संकोच के मारे मुँह से कुछ बोल नहीं निकल रहे थे। वो जैसे मेरे मन की बात तब समझ गए थे, इसलिए पहले मेरे भाई से बात की, फिर मुझसे। उस एक फ़ोन की बात से जो हमारा प्यार का सिलसिला शुरू हुआ, वह आज हमारी शादी के 10 साल हो जाने पर भी कायम है। आज हमारी 2 प्यारी बेटियां हैं, और आज भी हम एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते हैं। शायद हम दोनों का जन्मदिन भी एक ही दिन है, 9 फरवरी। इसलिए अभी तक हम यही मानते हैं कि शायद भगवान ने हमें एक ही दिन 2 अलग अलग देशों में पैदा करके भी एक साथ रहने के लिए बनाया है। हाँ, और जो माँ पापा से दूर जाने की बात कही थी वो सच हो गई। अब मैं माँ पापा से कभी कभी ही मिल पाती हूँ, लेकिन पति और ससुराल से इतना प्यार मिला कि माँ पापा की कमी ज़्यादा खलती नहीं। धन्यवाद।